नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज है एपिसोड 0002। आज मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करने वाला। आज बस एक दो तीन ख्याल आए थे तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से वो मेरे ख्याल आप लोगों से शेयर करूं। पहला ख्याल ये है कि वेल्थ इज इनविजिबल। उसका मतलब क्या हुआ कि जो नहीं दिखता ना, वहीं पे वेल्थ है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप अगर किसी की शादी में गए और दो कोई बंदा मर्सिडीज गाड़ी में आया शादी में, राइट? और मर्सिडीज गाड़ी चलो मान लो 1.5 करोड़ की है। तो आप पहले क्या सोचोगे? अरे बाप रे, ये बंदा तो अमीर है, राइट? लेकिन अगर कोई मर्सिडीज में आता है तो हम क्यों सोचते कि ये बंदा अमीर है? क्योंकि हमारे पास वो बंदे का कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। हमारे पास ना उसके उसके पास कितने स्टॉक्स है, कितनी जमीन है, कितना कैश है बैंक में, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हमको सिर्फ उतना पता है कि ये बंदे के पास जितना भी पैसा था ना, उसमें से अभी 1.5 करोड़ कम है, क्योंकि उसने 1.5 करोड़ की मर्सिडीज ले ली। उसके अलावा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और फिर अब दूसरा बंदा आएगा, वो शायद मारुति में आएगा, बराबर 5 लाख रुपए की मारुति में, तो हमको लगेगा कि ये बंदा गरीब है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बंदे ये बंदे जो जो 5 लाख रुपए की गाड़ी में आता है, उसके पास मर्सिडीज लेने की शक्ति है, लेकिन वो सोच रहा है कि 2 करोड़ 1.5 करोड़ में बैंक में रखना ज्यादा पसंद करूंगा खर्च करने के अलावा, राइट? तो और ये भी हो सकता है कि जिसने मर्सिडीज लिए 1.5 करोड़ की, वो उधारी पे चल रहा है, राइट? लोन पे लिए उसने। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो दिखता है वो वेल्थ नहीं है। जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, वहीं पे वेल्थ है। तो जब भी आप सोसाइटी में देखोगे, अगर कोई सिंपल सा इंसान है ना, तो आप बोल सकते हो कि ये सिंपल बंदा है, लेकिन शायद ये पैसा खर्च नहीं करता है और गरीब दिखता है। शायद इसी वजह से उसके बैंक में पैसा है, राइट? अब आप देखो, लाइक दो वर्कर की बात करते, राइट? दो वर्कर है। एक बंदे के पास 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है और दूसरे के पास नहीं है। दोनों का पगार सेम है, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और एक एक वर्कर के पास 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, दूसरे के पास नहीं है। तो हम क्या सोचेंगे कि जिसके पास मोटरसाइकिल है वो पैसे वाला है और जिसके पास नहीं है वो गरीब है। लेकिन रियलिटी में तो उल्टा है, क्योंकि अगर दोनों का पगार सेम है तो जिसने जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, उसके बैंक में 1 लाख रुपया होगा ज्यादा, और जिसने मोटरसाइकिल ली है उसके पास 1 लाख रुपया कम होगा। लेकिन हम सोसाइटी में ऐसा नहीं सोचते, हम उल्टा सोचते हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता था। मुझे लगता था जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जो एक्सपेंसिव कपड़े पहनता है, वो आदमी अमीर। लेकिन अब जाके पता चला कि जो खर्च करता है वो अमीर दिखता है, लेकिन अमीर है नहीं। और जो खर्च नहीं करता है वो मिडिल क्लास दिखता है, लेकिन वास्तव में वही बंदा अमीर है। तो बस ये वेल्थ के बारे में बात करनी थी कि अगर आप फिक्स्ड सैलरी में रहते हो तो कम से कम खर्च करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले रहोगे। और अगर आपका आपका करोड़ों का बिजनेस है तो फिर आप खर्च कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर जो मोस्टली जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका फिक्स सैलरी होता है, उसमें अमीर बनने का एक ही रास्ता है। मिडिल क्लास या गरीब की तरह जियो, और ताकि आपके पैसे बचे और ताकि आपके बैंक में वो पैसा दिखे। दूसरा एक बात जो मुझे डिस्कस करनी है वो है द ऑपोजिट टेस्ट। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, चलो आपके पास 1.5 करोड़ का मकान है, राइट? और उसमें से आपने 50 लाख रुपया भर दिया। अभी 1 करोड़ का लोन है वो मकान में, ठीक है?
और अगर आपको 1 करोड़ रुपए का इनहेरिटेंस मिला, राइट, जैसे फैमिली मेंबर में अगर किसी की मौत हो गई है तो उन्होंने जो विल लिखा है उसमें लिखा है कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अब आप सोचोगे कि ये 1 करोड़ रुपया है, मैं मकान की लोन भर दूं या वो 1 करोड़ रुपया मैं शेयर बाजार में डालूं। क्योंकि मकान का इंटरेस्ट होगा 8%, आप सोचोगे शेयर बाजार में मैं 15% कमा सकता हूँ, तो मैं क्यों मकान की लोन भर दूं। अगर आप वैसा कंफ्यूजन में हो कि मकान का लोन भरना चाहिए या 1 करोड़ रुपया शेयर बाजार में डालना चाहिए, अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो आप उल्टा सोचो। ऐसा समझो कि आपके पास 1.5 करोड़ का मकान है, वो फुल्ली पेड है, मतलब उसमें कोई लोन नहीं है, राइट। तो क्या आप 1.5 करोड़ के मकान के कागजात बैंक में दे के 1 करोड़ का लोन लोगे और वो 1 करोड़ आप स्टॉक मार्केट में डालोगे? बिल्कुल नहीं, राइट। बैंक तो आपको लोन दे देगा। 1.5 करोड़ का मकान है, आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, आप पेपर डाल दो, गिरवी रख दो मकान, और आपको 1 करोड़ का लोन मिलेगा। और क्या आप 1 करोड़ का लोन फिर मकान के अगेंस्ट लोन लेके शेयर बाजार में डालोगे? बिल्कुल नहीं। कोई भी नहीं करता, राइट। जिसका मकान पेड ऑफ है वो पेड ऑफ ही रखेगा, क्योंकि वो सेफ्टी है अपनी, कुछ भी हो जाए अपना खुद का मकान है जिसके ऊपर लोन नहीं है। तो फिर अगर आप मकान के अगेंस्ट लोन लेके शेयर बाजार में नहीं डालते हो, तो फिर अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा फैमिली में से, तो आपको लोन मकान का पे कर देना चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे तो दोनों एक ही चीज हुई। तो ये मैंने बहुत बार सोचा था कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो उल्टा करके देखो ताकि आपको पता चले। तो ये चार्ली मंगर जो वॉरेन बफे का पार्टनर है, उसने भी यही सलाह दी थी। तो चार्ली मंगर सैन डियागो में वो वेदर रेडार ऑपरेटर था। तो वो जमाने में कंप्यूटर्स उतने प्रचलित नहीं थे, तो जो चार्ली मंगर का काम था कि रेडार में बैठने का और पायलट को गाइड गाइड करने का, ताकि प्लेन क्रैश ना हो जाए बुरे वेदर की तरह की वजह से। तो चार्ली मंगर ने बोला कि उसका काम है पायलट को, प्लेन को सेफ सेफ रखने का। तो चार्ली मंगर ने सोचा कि पहले उल्टा सोचने का, कि अगर मुझे ये पायलट को अनसेफ करना है, अगर वो प्लेन को मुझे क्रैश करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर अगर प्लेन को क्रैश करना है तो लो विजिबिलिटी, मतलब जहाँ पे धुंध है वहां पे प्लेन को भेजो। दूसरा, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहां पे भेजो। तीसरा, वेदर अगर खराब है वहां पे प्लेन को भेजो। और चौथा, जो कोस्ट लाइन है उससे उससे दूर भेजो समुंदर में। तो वो चार चीज तुम करोगे तो तुम प्लेन को क्रैश कर सकते हो। तो अगर तुमको प्लेन को क्रैश नहीं करना है तो वो चार चीज मत करो। सिंपल। चार्ली मंगर का जॉब इतना आसान हो गया। उसने लिस्ट बनाया कि ये चार चार चीज या पांच चीज करने से प्लेन को हानि हो सकती है, और उसने लिस्ट अपने टेबल पे चिपका दिया कि ये पांच चीज नहीं करने की, तो आपका पायलट हमेशा सेफ रहेगा। तो ये एक दूसरा जिंदगी जीने का तरीका है, कि अगर भी आपको कभी कंफ्यूजन हो तो उल्टा सोच के देखो, तो आपका विजन काफी क्लियर हो सकता है। तो दोस्तों, हाँ, और एक और चीज आखिरी में, मैंने सर्कस पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन मैं सर्कस पिक्चर के मैंने रिव्यूज देखे हैं, और रिव्यूज इतने अच्छे नहीं है। तो इसमें एक ही लेसन मिलता है कि आप रोहित शेट्टी भी हो सकते हो, लेकिन बिजनेस करना बहुत ही हार्ड है। रोहित शेट्टी का 15 पिक्चर बना लिए है। रोहित शेट्टी को ऑडियंस की पल्स पता है। रोहित शेट्टी को मूवी बनाना आता है। रोहित शेट्टी को स्क्रिप्ट लिखना आता है। रोहित शेट्टी की पिक्चर हमेशा फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होती है। आपने सिंघम, सिम्बा, गोलमाल देखी है। हम लोगों ने पेट पकड़ पकड़ के हम हंसे हैं। लेकिन बिजनेस इतना डेंजरस चीज है कि आप रोहित शेट्टी होके भी, इतना एक्सपीरियंस होके भी, कभी कभी आप गलती कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्कस मूवी माइट बी अ मिस्टेक बाय रोहित शेट्टी, क्योंकि जो मैं यूट्यूब में रिव्यूज देख रहा हूँ, ऑडियंस को मूवी इतनी पसंद नहीं आई है। और फ्राइडे को कलेक्शन भी सिर्फ 8 करोड़ या ऐसा ही कुछ था। तो इसलिए हम में से जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं,
उनको बस मैं यही सलाह देता हूँ कि बिजनेस को हल्के में मत लेना, क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज है जहाँ पे इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट, राइट? चाहे आप मूवी के बिजनेस में हो या सॉफ्टवेयर के बिजनेस में हो, ऑलवेज अकाउंट फॉर दी अनसर्टेनिटी, कि रोहित शेट्टी जैसा रोहित शेट्टी भी कभी कभी गलती कर सकता है। आमिर खान जैसा आमिर खान, जिसने इतनी सारी हिट मूवी दी, उसने भी लाल सिंह चड्ढा में मिस कैलकुलेशन कर दिया। तो बिजनेस बहुत ही हार्ड है। अगर आप बिजनेस करते हो तो संभाल के करना, ध्यान से करना, और ज्यादा रिस्क मत लेना। और ये भी देखना कि अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है तो आपके पास वो पैसे का मार्जिन होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आप जैसे कुछ और लोग भी ये वीडियो देख के उसका आनंद उठा सके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।